नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दही सर सुप्रभातम। सुप्रभात। ओम श्री परमात्मा। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् मत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन
परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करें और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। देवी आराधना उपासना की तिथि है और यहाँ आज मार्गशीर्ष नक्षत्र, यह अष्टमी तिथि रात्रि 9:52 तक है। मार्गशीर्ष नक्षत्र सायं 4:46 तक, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार, सूर्य उपासना आराधना का दिन है और यहाँ शीत ऋतु जा रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 17 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेते प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज रविवार का सत्संग करेंगे। तो जो इस सप्ताह में हमने सत्संग किया है, श्लोक नंबर 20 से लेकर 26 तक, उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो यह संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार लेखन करे, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 20 से लेकर 26 तक व्याख्यान किया है। तो भगवान ने 20वें श्लोक में कहा कि कर्मयोगी का क्या स्वरूप, जो फल की आसक्ति को छोड़कर
प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने वाला है, वह कर्म योगी। भगवान उसकी प्रशंसा करते। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। तो जो अपने समस्त कर्म, काम्य कर्म, भौतिक, अध्यात्म, दैव, समस्त कर्म और उसके फल में आसंग यानी आसक्ति, कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति और भोक्तृत्व आसक्ति, इस सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर चुका। खासकर जो है कर्म फलासक्ति, क्योंकि ये मनुष्य, मैंने कर्म किया है तो इसका फल मैं ही भोगूंगा, ऐसी आसक्ति होती है, उसी को फलासक्ति कहते। तो उसे छोड़कर यानी मोह माया से रहित होकर के, निष्काम होकर के, निराश्रय, ये माया का आश्रय न लेकर परमात्मा का आश्रय करे, तो कर्म फल, फल की कामना, इसका आश्रय छोड़े, यानी निष्काम। निराश्रय का मतलब है निष्काम, परमात्मा का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म करे और परमात्मा में नित्य तृप्त रहे। नित्य तृप्त, नहीं कि हाय हाय ये कर लिया, हाय हाय ये नहीं रह गया, ये अब अगले जन्म में करेंगे। तो परमात्मा ने जैसे रखा है वैसे रहे, परमात्मा में नित्य तृप्त यानी संतुष्ट रहे, यानी विषय भोग, भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार विषय कामना तृष्णा से रहित होकर भगवतमय स्थिति में रहे। तो वह कर्म योगी कर्म करता हुआ भी सकर्मणा अभिप्रवृत्त, कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं कर, न किंचित एव करोति, करते हुए भी कोई कर्म करता नहीं है। केवल शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह, या कभी प्रारब्ध है तो, समष्टि प्रारब्ध है तो लोक कल्याण के लिए कर्म कर लेते। तो वह जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, दो प्रकार के होते। एक होता है समष्टि प्रवृत्ति में लगा होता है, एक व्यष्टि जीवन निर्वाह। हालांकि समष्टि में लगा उसे व्यष्टि जीवन निर्वाह भी करना आवश्यक। तो शरीर निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए उचित धर्म अनुसार, रोटी कपड़ा मकान प्रारब्ध धर्म अनुसार उस प्रयत्न करता है, भिक्षाटन करता है। वो कह रहे हैं निराशेर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो यत चित्तात्मा, जिसकी इंद्रिय मन बुद्धि संयमित है, नियमित है, मतलब धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार संयम नियम में है, जो स्वार्थ आसक्ति ममता अभिमान से रहित, त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने भोग सामग्रियों का संग्रह करना छोड़ दिया है, आवश्यकता से अधिक कोई सामग्री रखता नहीं, सर्व परिग्रह, सर्व में सारा आ गया, संसार के भौतिक अध्यात्म दैव जो आवश्यक है, बाकी तो अनावश्यक वस्तु का भविष्य के लिए संग्रह नहीं। परिग्रहशाला भविष्य के लिए होता है, इसीलिए सर्व परिग्रह, निराश और लौकिक वैदिक कामना नहीं करता, यथा लाभ संतुष्ट। निराशी का मतलब है जो प्रारब्ध से आ गया सो आ गया, चला गया सो चला गया,
यथा लाभ हानि संतुष्ट। कभी लाभ होती है, कभी हानि होती है, संतुष्ट है। जैसा प्रारब्ध है, ईश्वर की मर्जी। तो केवल शरीर निर्वाह संबंधी, जीवन निर्वाह संबंधी रोटी कपड़ा मकान आदि प्रारब्ध अनुसार कर्म करता हुआ, धर्म अनुसार, प्रारब्ध अनुसार, धर्म अनुसार कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं आता, किल्बिषम यानी पाप पुण्य कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो निष्काम कर्म योगी साधक के लक्षण भगवान और भी कह रहे हैं कि उसे कर्मों का बंधन क्यों नहीं होता। तो यहाँ कर्म योगी और आत्मज्ञानी के लक्षण एक समान। आत्मज्ञानी में सहज होते हैं और कर्म योगी को प्रयत्न पूर्वक ये साधना करनी होती है। तो उनका उद्देश्य क्या है, उसकी भावना क्या, ईश्वरीय भावना प्रारब्ध अनुसार जो भी है होता है। तो ये यहाँ कहा यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बिना इच्छा के, बिना मांगे, अपने आप प्रारब्ध अनुसार देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति प्राप्त होती, उसमें सदा सर्वदा सर्वत्र सब में संतुष्ट रहता। विमत्सर, ईर्ष्या का अभाव है, नो कॉम्पिटिशन। कर्मयोगी इज नॉन कॉम्पिटिटिव, दुनिया में उसे किसी से कंपटीशन नहीं। जो आगे गया सो जाने दो, आगे चला। जो पीछे रह गया तो रहने दो। तो जो आगे पीछे के चक्कर में नहीं पड़ता, विमत्सर। हम भगवत मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो भाई दुनिया में तो आगे पीछे होता ही रहता। और द्वंद्वातीत, तो सारे द्वंद्व जो है उसको पार हो गए। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ठंडी गर्मी, हर्ष शोक, सारे हजारों द्वंद्व है संसार, सर्वथा पार हो गए, यानी भगवतमय हो गए। सफलता निष्फलता, सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता में समत्व, समदर्शी रहने वाला कर्म योगी। समदर्शी का मतलब है भगवतमय दृष्टि रखता है। तो वह अपने प्रारब्ध कर्म करता हुआ भी उस कर्म के बंधन में और फल के बंधन में नहीं आता। प्रारब्ध के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार करने योग्य कर्म कर लेता है, तो बांधा नहीं जाता कर्मों से या कर्म फलों से। तो इस प्रकार कर्म योगी जो है, आत्मज्ञानी है, वो भी देखो कर्म योग है वो साधक के लिए साधना है, और जो सन्यासी ज्ञानी है उसके लिए सहज है। तो उसका स्वरूप है, जीवन जो है भगवतमय है। कर्म योगी का जीवन भी भगवतमय है और ज्ञान योगी का जीवन भी भगवतमय। तो संपूर्ण कर्म भगवतमय हो जाने की बात कह रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी संसार के किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में आसक्ति समाप्त हो गई है, गत संगस्य यानी जैसे है वैसे, जहां है वहां सबसे निराले मस्त रहते, गत संगस्य।
मुक्तस्य, मुक्त यानी जो कर्तृत्व अभिमान से रहित, अहं कर्ता अहम भोक्ता, वो अहम मम के बंधन से मुक्त, ये मैं है, ये मेरा है, यही बंधन है। ज्ञानावस्थित चेतस, परमात्मा के तत्व ज्ञान में बुद्धि स्थिर रहती है। चेतस, तो परमात्मा के तत्व ज्ञान में जिसकी बुद्धि दृढ़ स्थिर अवस्थित रहती है, ज्ञानावस्थित चेतस, केवल यज्ञाचर, यज्ञ ईश्वरार्थ, प्रारब्ध कर्म धर्म अनुसार करने वाला मनुष्य, उसके सारे कर्म प्रविलीयते, प्रविलीयते यानी भगवतमय हो जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते, पाप पुण्य से सभी भगवतमय हो जाते। तो चाहे वैदिक हो, लौकिक हो, शास्त्रीय हो, उसके सारे कर्म भगवतमय हो जाते हैं, प्रविलीयते। तो भगवतमय कैसे होते हैं? तो ये दृष्टांत द्वारा महायज्ञ भगवान ने कहा कि सब उसका भगवतमय कैसे होता है। तो उसमें कोई कर्म फल का सिद्धांत नहीं चलता। कर्म फल उत्पन्न किए बिना भगवतमय कैसे हो जाते? वो तो आत्मज्ञानी है, ज्ञान योग में स्थित है, उसे कोई कर्म फल का सिद्धांत नहीं लगता है, ये कह रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो वह जो ज्ञान योगी है, परमात्मा में जिसकी स्थिति हो गई है, जो सन्यासी है, उसका यज्ञ महायज्ञ है। अर्पणम, जो यज्ञ में अर्पण करने का साधन होता है, वो भी ब्रह्म परमात्मा है। यज्ञ में जो घी सामग्री, जौ चावल जड़ी बूटियां आदि जो हवन सामग्री है, वो भी ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो गई है। ब्रह्मणा ब्रह्माग्नो, वो जो यज्ञ करने वाला कर्ता है, वो भी ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप कर्म भी ब्रह्म परमात्मा है। तेन ब्रह्म कर्म समर्थ, उस ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा जो यज्ञ कर्म धर्म कर्म हो रहे हैं, तो उसके जो प्राप्त किए जाने वाले फल, वो भी ब्रह्म परमात्मा ही है। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ में जीवन हो जाता है। ब्रह्म यज्ञ कहा, महायज्ञ। इसके बाद अब आगे जो है 25 से लेके 30 तक भगवान 13 यज्ञ कहते, ये भी कर्म योगी के लिए सहायक है। वैसे तो वेदों में हजारों यज्ञ कहे हैं, भगवान ने यहाँ जो 13 यज्ञ किए हैं, वो निष्काम कर्म योग चित्त शुद्धि के साधन है, इसलिए कहा। दूसरे हजारों कामना पूर्ति के लिए यज्ञ भगवान ने नहीं कहे। तो ये सारे कर्म योगी के लिए चित्त शुद्धि के साधन हो जाते। तो उसमें यज्ञ कह रहे हैं, दैवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। तो जो कर्म योगी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, वो ज्यादातर देवताओं का पूजन करते। इंद्र है, वरुण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, तो देवी देवताओं के पूजन रूप यज्ञ ही
उसका ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। पर्युपास सकाम भाव से करते हैं तो उसकी कामना पूर्ण होती है, निष्काम भाव से करते हैं तो अंतःकरण बुद्धि इंद्रियों का संयम होकर शुद्धि होती है, और बुद्धि शुद्धि से आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है। मोक्ष की योग्यता बुद्धि ज्ञान से संभव है। तो जो योगी ज्ञान योगी है वह पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा ही अपने आप को समर्पित करते हैं। तो ऐसे परमात्मा में यज्ञ करते यानी ज्ञान योगी है, आत्मज्ञानी है, उनके लिए जो अग्नि है वो परमात्मा ही है, पर ब्रह्म। यानी संसार में सर्वत्र अभेद दर्शन, एकत्व दर्शन रूपी यज्ञ द्वारा वो अपनी आहुति देते हैं, तो सब भगवान को ही समर्पित हो जाता है। तो इस प्रकार यह यज्ञ है। तो यहाँ जो यज्ञ कह रहे हैं वो सारे कर्म योगी को प्रेरणा देने के लिए कहेंगे। इस पर हम आगे कल विचार करेंगे। तो आज सत्संग है तो इसमें से जो हमने विचार किया इस सप्ताह में, इसमें से आपको किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम भद्रेश बोलो। स्वामी जी, योगी जो होता है और धर्मात्मा होता है, उसकी जरा विवेक करें, उनकी अवस्था में क्या अंतर होता है ज्ञानी से? देखो, जो धर्मात्मा होता है वह वैदिक धर्म कर्म करता है प्रारब्ध अनुसार, वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अपने धर्म कर्म करता है। लेकिन वो जो है अपनी कामना पूर्ति के लिए कामना वाला है, तो धर्म से अपनी कामनाएं पूरी करता है। यानी वो मोक्ष की इच्छा वाला नहीं, मुमुक्षु नहीं है, परमार्थी नहीं है। उसे स्वर्ग चाहिए, देवलोक चाहिए, परलोक चाहिए। इस लोक में मरने के बाद भी स्वर्ग, साधन, भोग, कामना, वासना, इच्छा, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी कामना इच्छा वाला है, धर्मात्मा है शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, यानी सकाम कर्म योगी है। तो उसका लक्ष्य परमार्थ मोक्ष नहीं है। यह लोक परलोक, कामना, इच्छा, वासना, उसके लिए यज्ञ धर्म कर्म करते रहता है। तो कामना वाला है, तो वो धर्मात्मा है। लेकिन वो धर्म शास्त्र के अनुसार जब अपना स्वधर्म करता है, प्रारब्ध अनुसार, वर्णाश्रम धर्म, तब वो धर्मात्मा होता है। और वो जो निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्म करता है, वो कामना वाला नहीं। उसकी एक ही कामना है, मुमुक्षु मोक्ष कामना, परमार्थ की कामना से वो अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से, यानी ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म करता है। जो सकाम है वो फल का आश्रय लेकर, संसार का आश्रय लेकर, धर्म का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म करता, तो उसकी कामनाएं पूरी भी होती है, तो सकाम है। दोनों में इतना फर्क है कि जो धर्मात्मा है शास्त्र के अनुसार वो सकाम है, कामना वाला, यह लोक परलोक। और जो कर्म योगी है उसका लक्ष्य केवल मोक्ष है, परमार्थ है। इसीलिए वह निष्काम परमार्थ समर्पित
अपने प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म ईश्वर को समर्पित करते हैं। तो उसके द्वारा उसकी इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि, ये सारी शुद्धिकरण कर्म योग से हो जाता है। इसकी इंद्रिय शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि सकाम करने वाले की नहीं होगी, क्योंकि वो कामना वाला, इसीलिए कामना ही उसकी इंद्रियों को चंचल करेंगी, कामना ही उसके मन को विक्षिप्त करेंगी, कामना ही उसकी बुद्धि को दुविधा में डालेंगी। तो इसीलिए इंद्रियों की संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि कामना वाला में नहीं हो सकती। निष्काम है, भगवत समर्पित है, तो उसमें शुद्धिकरण होता है। इसीलिए ये साधन वही है। लोग कहते संयम करना, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। जो कामना वाला है, वासना वाला है, इच्छा वाला, वो कोई संयम, नियम, धर्म, कर्म, मन की एकाग्रता, बुद्धि की विवेक बुद्धि नहीं हो। उसका तो एक ही लक्ष्य, फोकस होता है, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए देवी देवताओं के यहाँ लाइन लगाते हैं भगवान के दरबार में। तो उसे उसकी दो प्रकार की कामनाएं होती है कि मुझे सुख प्राप्त हो और दुख का निवारण हो। तो कष्ट के निवारण की कामना होती है, सुख को प्राप्त करने की। तो ये सुख दुख में घूमता रहता है। तो दोनों में फर्क है। तो स्वामी अब जी ये बात जो है, हाँ, तो उसमें जो है वो तो राजसी स्तर हुआ ना, सात्विक नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, राजसी और तामसी स्तर हुआ। धर्म शास्त्र का आचरण करने के बाद भी वो राजसी आचरण हुआ, हाँ, वो राजसी आचरण हुआ। क्योंकि सात्विक आचरण धर्म धर्म शास्त्र के अनुसार आचरण, लेकिन कामना वाला है, इसीलिए राजसी आचरण। इसलिए मन हमेशा चंचल रहेगा, बुद्धि जो है वो विवेक नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं कर पाए। हालांकि धर्म शास्त्र का पालन कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी, कामना के कारण वो विक्षेप बना रहता है। वो विक्षेप बना रहेगा। और वो जो विक्षेप है, वो विक्षेप की अवस्था है, वही राजसी अवस्था हाँ, है। वही राजसी अवस्था है। अब और धर्म इसमें जो, हाँ, वो धर्म शास्त्र के हिसाब से जैसे है खान पान, चाल हाँ, चलन सब सात्विक करता है, पर हाँ, पूर्ण सात्विक अवस्था नहीं है वो। नहीं नहीं, वो राजसी है, मिक्स है ना, रजोगुण का प्राधान्य है, कामना है, इसीलिए इसीलिए वो निष्काम है, वो सात्विक अवस्था है, प्राधान्य। इसमें रजोगुण का और सत्व गुण का मिलावट है। तो वही उसकी बाधा है ना मोक्ष के लिए। हाँ, मोक्ष उसका लक्ष्य है, यदि तो उसकी वो बाधा है। वो कहता है मुझे मोक्ष भी चाहिए और मेरी मनोकामना पर खिचड़ी वाला है, तो समस्या है। एक लक्ष्य है नहीं, ये दोनों तो भिन्न रास्ते हैं। हम्म, मोक्ष का मार्ग पश्चिम का है और कामना का मार्ग उत्तर का है, तो उत्तर दक्षिण दोनों दिशाएं अलग है। तो उसने अपनी दिशा बदलनी होगी, दशा बदलनी होगी कि हम थोड़ा ये भी कर लेंगे बाद में, तो वो तो घूमता रहेगा ना, ये भी करेगा वो भी करेगा। तो एक लक्ष्य की ओर कैसे पहुंचेगा? कामना की ओर दौड़ेगा, फिर मोक्ष की ओर दौड़ेगा, फिर कामना, तो थोड़ा पूरब में दौड़ेगा, थोड़ा पश्चिम में दौड़ेगा, फिर थोड़ा पूरब में दौड़ेगा, फिर पश्चिम, तो कहाँ पहुंचेगा? हाँ पर स्वामी जी उसमें जो है उसकी कामना जो है उस और कामना रहित ये दो अवस्था जो है वो परिवर्तित कैसे होगा कामना से कामना रहित। वो तो उसे, जो अपना धर्म कर्म कर रहा है, उससे ही उसे दृढ़ निश्चय पूर्वक ईश्वर समर्पित जीवन जीना होगा, वो तो तभी वो वो तो मुमुक्षु वो तो मुमुक्षु शास्त्र
शास्त्र उसका तो पालन कर रहा है, शास्त्र धर्म का पालन तो कर रहा है, बट कामना हाँ वाला है, तो हाँ कामना जी। से रहित कैसे होगा? वो पालन तो कर रहा है। नहीं, धर्म का पालन कर रहा है, कामना है, लेकिन उसका मोक्ष के लिए साधन नहीं हो पाएगा। उसकी कामना पूरी होगी तो उसकी इंद्रियों का जो संयम है, मन की एकाग्रता है, बुद्धि का विवेक है, वो दृढ़ नहीं हो पाएगा। तो वो तो दृढ़ता तो निष्काम अपना ईश्वर समर्पित भावे वर्तमान जो भी उसका प्रारब्ध है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास, तो निष्काम कर्म करने से ही ये शुद्धिकरण होगा, इंद्रियों का संयम होगा, मन की एकाग्रता होगी, बुद्धि का विवेक दृढ़ होगा, नहीं तो नहीं हो पाए। तो हाँ, उसे परमात्मा का विवेक नहीं है, तो परमात्मा का विवेक होना है जो सत्संग से हाँ ही होगा। हाँ, वो परमात्मा का नित्य समर्पण भाव होना आवश्यक है। वो विवेक सत्संग करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, तो दृढ़ विवेक होगा। बिनु सत्संग विवेक न हो, क्योंकि तो वो सत्संग करेगा तो विवेक होगा। तो सत्संग करेगा, विवेक होगा परमात्मा का, और बाद में परमात्मा को समर्पण करेगा पूरा, हाँ तब वो परिवर्तन होगा उसका। हाँ जी, हाँ जी, समर्पण पूरा होना आवश्यक है। उसे तो कामना जो निष्काम जो है और काम है, दोनों अलग चीज है ना। मैंने कहा दोनों में मार्ग ही अलग है, रास्ते ही अलग है। वो जो परिवर्तन है, उसमें पहला स्टेप है सत्संग करना, हाँ, सत्संग से बुद्धि में विवेक दृढ़ होना आवश्यक है। विवेक होना, विवेक दृढ़ होना, और उसके बाद जो है, निसंगता आएगी, उसके कामना और बाद इंसान। वो साधना करना, परमात्मा को पूरा समर्पण। हाँ, तो निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल। तो सत्संग करेगा तो सत्संगत्वे निस्संगत्वम आएगा, निस्संगत्व होगा तो निर्मोहत्वम, तो निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो शास्त्र के अनुसार यथार्थ विवेक हो, दृढ़ विवेक हो जाना आवश्यक है बुद्धि में, निश्चयात्मक बुद्धि। सत्संग करना वो भी बड़ा दुर्लभ हो गया, तो क्योंकि हाँ, कहाँ आज लोगों को फुर्सत है, लोग कहते टाइम ही नहीं है हमें सत्संग, कामना वासना में डूबे हुए हैं। ऑनलाइन सत्संग आ रहा है फिर भी उनको फुर्सत नहीं है, तो अभी वो कामना वासना के विषय में घूमते रहते हैं। उसी में पूरा विचलित जीवन जो है वो चल रहा है, हाँ, वो तो चल ही रहा है, द्वंद्व में। अनादिकाल से, अनंत जन्मों से, आज भी आगे भी चलता रहेगा। जिसमें इंद्रियों का संयम नहीं है, मन की एकाग्रता नहीं है, बुद्धि का दृढ़ विवेक नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है कामना वासना के पूरी करने के लिए, एक के बाद एक को कामना, भौतिक आध्यात्मिक दैवी, यह लोक परलोक, मरने के बाद तो अनंत कामनाओं और वासनाओं को प्राधान्य दिया है। ये परमार्थ ईश्वर को प्राधान्य, ईश्वर भी उनको ईश्वर के लिए नहीं चाहिए, ईश्वर भी अपनी कामना वासना इच्छा पूरी करने के लिए ईश्वर चाहिए कि वो मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर। ये तो ईश्वर एक मुझे, साधन है कामना पूर्ति का। हाँ, वो साधन तो है ही उसके लिए, हम्म पूरी भी करता है, ईश्वर लेकिन उसका प्रति ईश्वर प्रति समर्पण जो है वो नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है। ईश्वर के लिए ईश्वर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो स्वयं ही ईश्वर है, उसे अहंकार है, मैं ईश्वर को अपने वश कर सकता हूँ, अपनी कामना पूरी कर, अहंकार, अहंकर्ता, हम भोक्ता, ये अहंकार वृत्ति है ना।
कामना वाला अहंकार में होता है, इसलिए वो अहंकार तो समर्पण करे तो फिर कामना वाला कहाँ रहे। ये जो 24 अहंकार है वो तो कामना से ही आता है ना, कामना वासना से। नहीं, 24 तत्वों में अहम बुद्धि है, ये मैं हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो 24 तत्व तो उसको मिले हैं, बाहर भी 24 तत्व है, उसके भीतर भी 24 तत्व है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसी को अहंकार कहते हैं। 24 तत्वों की आसक्ति, तादात्म्य, मोह, ये इंद्रिय मन बुद्धि ये मेरे है, ये मैं हूँ। तो अहंकार की रेंज बहुत लंबी है, बड़ी है। बड़ी इसमें जब सूक्ष्म और तक, गहन है। हाँ, बड़ी सूक्ष्म और गहन है। तो व्यष्टि समष्टि अहंकार जो है उसकी रेंज 24 तत्व है। और स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार का अहंकार। या स्थूल अहंकार भी लोग समझ नहीं पाते, सूक्ष्म कहाँ से पकड़े। भौतिक अहंकार, आध्यात्मिक अहंकार, दैवी अहंकार, देवी देव अहंकार की रेंज बहुत लंबी है। इसलिए ईश्वर को समर्थ होंगे तो इस अहंकार से बच पाएगा, नहीं तो इसी में रहेगा ना। हम्म चॉइस है बस इतना ही, या तो अहंकार में रहो या ईश्वर समर्पित निष्काम रहो। सकाम है तो अहंकार नहीं छोड़ पाओ, निष्काम है तो ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म करो। अहं करता अहम भोक्ता, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, सब भेद भ्रम तो उसी अहंकार से उत्पन्न होते हैं ना। यहाँ शास्त्र धर्म परंपरा सत्संग का ही सत्संग तात्पर्य। भी वहां, पहले तो सत्संग की योग्यता तो तब आएगी जब अपना स्वधर्म कर्तव्य शास्त्र धर्म के अनुसार करे, हम्म तो फिर वो सत्संग की योग्यता आती। नहीं तो सत्संग भी कहाँ करे। ये असुर है, राजसी है, तामसी है, वो लोग तो जिंदगी में कभी सत्संग करते, शराब पियेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, होटल जाएंगे। वो मरने पड़े तो कहेगा भगवान के, तो फिर भगवान को याद करेंगे, लेकिन उससे कोई भगवान के लिए नहीं, अपनी बीमारी भोग के लिए भगवान को याद करें। उसे जीना भी है तो अपने और ज्यादा भोग करने के लिए जीना है। हाँ, भोग के लिए जीना है, भगवान के लिए, सेवा के लिए नहीं। यानी कामना वाला है, उसका जीवन का लक्ष्य काम भोग है, काम भोग परायण। और तो मेरा मृत्यु कभी न हो, वो तो बहुत बड़ा भ्रम लेके चल। हाँ, तो भोग वाला है, कामना वाला है मृत्यु, इसलिए फिर और भी आता है ना कि मैं मर जाऊं तो अगले जन्म में मेरी कामना पूरी हो, तो अगले जन्म की कामना आ जाती, स्वर्ग की कामना आती है। भोग चाहिए, चाहे यहाँ जीते जी या मरने के बाद, तो उसका लक्ष्य ही काम और भोग है ना, योग है ही नहीं। योग भी वो भोग के लिए करता है। आजकल जो योग चल रहा है सारा बाजार मार्केट, उसका लक्ष्य भी परमार्थ नहीं है, भोग है, व्यष्टि समष्टि भोग। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बड़ा रहस्यमय है, गहन है, सूक्ष्म है। लोग कैसे कामना छोड़ो, कामना छोड़ो, ऐसे नहीं होता। विवेक होगा तो होगा।
अहंकार का विवेक 24 तत्वों का, और सत्संग के बिना विवेक हो नहीं सकता। विवेक पक्का हो तो छूटता है कोई भी विषय में। और सत्संग भी नहीं होगा ना जब तक उसकी हाँ। परिपक्वता, सत्संग के लिए भी पात्रता आनी चाहिए। हाँ, तो धर्मात्मा होगा अर्जुन जैसा तो पात्रता आएगी। धर्म धर्म की खिचड़ी पकाता या अधर्म में पड़ा है तो कैसे पात्रता होगी? तो धर्मात्मा होना आवश्यक है, चाहे कामना वाला हो चाहे निष्काम। कामना वाला अपनी कामना पूरी करता है, निष्काम है अपना परमात्मा में लग जाता है। तो वो तो मनुष्य को स्वयं संकल्प करना है कि मैं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो सब करेगा ना, कुछ भी करेगा, सकाम भी करेगा निष्काम भी करेगा। इसीलिए मुख्य एंट्रेंस जो है उस सत्संग से विवेक होना आवश्यक। बिनु सत्संग विवेक न हो। और बुद्धि में विवेक मतलब दृढ़ विवेक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है मैं जानता हूँ, ठीक है लेकिन करता नहीं। ये कोई विवेक हुआ क्या? जानते हैं लेकिन करते नहीं। तो जानते भी है और करते भी है, तब वो विवेक होता। जानते हैं करते नहीं है, फिर मनमानी करते हैं, फिर कहते परेशान तो रहेंगी। इसलिए वो विवेक वास्तव में दृढ़ नहीं है। अरे सामान्य बात मैं कहूं कि जब डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी, आपका लेवल सारा हाई है, आपको ये सब भजिया तुना तला हुआ नमकीन बिस्कुट ये सब तामसी राजसी आहार नहीं खाते, उबली हुई सब्जी लो, दूध पियो, फल खाओ, वो तो कह दिया, फिर भी परेशान है, नींद नहीं आती, शरीर में कष्ट है, अनेक कष्ट है, लेकिन फिर भी वो खाएगा। नमकीन थोड़ा चलता है, बिस्कुट थोड़ा खा लेते हैं। अब वो जानता है मर रहा है तो भी विवेक नहीं, तो जानता है लेकिन करता नहीं है। करने के लिए आत्मबल चाहिए विशेष, बुद्धि बल काम नहीं करता। यहाँ देखो बात ऐसी है, जानने के बाद करने के लिए कोई बल काम नहीं करता, जानने के बाद करना है तो आत्मबल चाहिए, तब कर पाए। सारी दुनिया जानती है कि सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके अपना नित्य कर्म कर सकते हैं, 10 बजे 9 बजे सो जाए, जानते हैं लेकिन करते नहीं है। सारी धर्म कर्म की बात 90% लोग जानते हैं और वो 90% लोग करते भी नहीं, मनमानी करते, वो बुद्धिमानी करते हैं। ये बुद्धिमानी भी बड़ी समस्या है। वो अहंकार के कारण मोहित रहते, क्योंकि वो अहंकार ईश्वर को समर्पित नहीं है ना। तो जब तक अहंकार है तो वो परमार्थ कर नहीं सकता, और अहंकार छोड़ना भी वो आसान नहीं। परमार्थ करेगा तब अहंकार छूटेगा, तो ये बड़ा कॉन्ट्रावर्शियल है। अहंकार से भगवत भक्ति करेगा तो वो भक्ति नहीं है। अहंकार से ही लोग भक्ति करते हैं,
योग करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते, वो अहंकार तो रावण बन जाएगा, वो थोड़ी धर्मात्मा बने। रावण भी ज्ञानी था। तो जब तक ये अहंकार समर्पित नहीं होता तब तक वो परमार्थ नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म भी ईश्वर समर्पित भाव से करेगा तो अहंकार उसका वो चॉइस है, ऐसा नहीं कि क्रम है। ये कई लोग गलत फहमी रखते हैं कि इसमें क्रम है, कि सकाम और निष्काम बाद में होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा आत्मबल कैसा है, इसी क्षण तुम अपने आत्मबल से सकाम से निष्काम स्विच ऑन हो सकते, स्विच ऑफ हो सकते। सकाम निष्काम में कोई क्रम नहीं है, बस तुम्हारा आत्मबल है कि ये मैं भोजन भगवान को समर्पित भाव से करूं, बस ईश्वर अहंकार को छोड़ू। तो अहंकार और समर्पण दोनों साथ में नहीं रह सकते, प्रत्येक क्षण आप कर सकते। एवरी मोमेंट टू मोमेंट एवरीबडी हैज चॉइस, सकाम करना है कि निष्काम करना है, ईश्वर का स्मरण करते करना है कि अपनी कामना वासना हा हा ही हो करके करना है। एवरी मोमेंट चॉइस। वो कहेगा कि नहीं सब लोग हा हा ही हो कर रहे, मैं तो चुपचाप भगवान का स्मरण करके अपना भोजन करना, तुझे कौन परेशान करेगा। तो तुम्हारा वर्तमान क्षण में तुम परमार्थ कर सकते हो यदि तुम्हारा आत्मबल दृढ़ है। बुद्धि बल से नहीं होगा, इंद्रिय बल से नहीं होगा, मनोबल से, धन बल से नहीं होगा, किसी बल से नहीं होगा। निष्काम कर्म योग केवल आत्मा बल से होगा। कामनाओं पर विजय पाना है, सकाम से निष्काम जाना है, तो आपका आत्मा बल है, वो आपके पास है, सबके पास उपलब्ध है, उसका उपयोग करें। इसलिए यहाँ भी बड़ा भ्रम है कि पहले हम सकाम करने के बाद में हम निष्काम करेंगे, क्रम से, क्रम है ही नहीं। सकाम निष्काम में मोमेंट टू मोमेंट आपको चॉइस, कोई क्रम नहीं है। आपका विल पावर कैसा है उस पर निर्भर करता है कि आप सकाम में जा रहे हो कि निष्काम में। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी यहाँ जो 22 से 22 का 22 श्लोक है ना, 22, उसमें जो विमत्सर कहा है, वो विमत्सर मतलब क्या? विमत्सर का मतलब है ईर्ष्या का सर्वथा अभाव होना, कंपटीशन ना होना, जलन ना होना। भाई जो आगे गया आगे जाने दो, जो पीछे रह गया पीछे रहने दो, तुम भगवत में अपना रास्ता पकड़ो। मतलब ये बहुत सारे विकार होते हैं, मगर यहाँ ईर्ष्या का बहुत अलग से दिया है। मतलब वो बहुत सूक्ष्म रहता है, पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर वो कब बैठी रहेगी वो। हाँ तो वो तो जलसी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो तो आप जब तक आप कामना वाले हो, भगवान को समर्पित होना आवश्यक है, भगवान का है। आप आगे गया है उसके पीछे दौड़ो मत, जो पीछे रहा है उसे पकड़ने दौड़ो मत, बस वो अपने रास्ते पे सब है। जैसे आप तीर्थ यात्रा में जाते हो तो तीर्थ यात्रा में कोई आगे निकल गया है, कोई पीछे, आप अपने हिसाब से चलो। भाई आपके रिश्तेदार मंडली है लेकिन कोई आपके साथ नहीं, आप धीरे धीरे अपनी लकड़ी से चलते हो, अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करो। अब वो आगे चले गए, हाय हाय मैं पीछे रह गई, या तो वो पीछे रह गए मैं आगे चली गई, हाय हाय उनका क्या होगा। ये सब झंझट छोड़ो, तुम अपनी तीर्थ यात्रा करो। तो ये सारा जो ईर्ष्या है इसमें भी द्वंद्व नहीं होना चाहिए, शत्रुता मित्रता कुछ नहीं, बस भगवान का है। मतलब जो पीछे रह गया उनके लिए भी
और समभाव, शांत रहना है बस। हाँ, भगवत भाव रखो, भाई भगवान के है, उसका उसके हृदय में बैठा है, आगे निकल, उसमें भी भगवान। आप अपने रास्ते चलो, भगवत मार्ग, अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करो। क्या आपने ठेका लेके रखा है आगे पीछे वालों का? ये तो है ना समस्या, वो हम्म मोह है, अज्ञान है। हम्म। हमें लगता है हम दया करुणा का भाव रखते हैं और पीछे वाले को आगे करने की कोशिश करते हैं, मगर वो मोह है। वो मोह है, वो दया करुणा नहीं। हम्म। भाई हम चले आराम से भगवत मार्ग पे चले बस, फिर आगे चलने वाले को आगे चलने दो, पीछे चलने वाले को पीछे चल। देयर इज नो कंपटीशन, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई जलसी नहीं है। हमारा परमार्थ मार्ग है। ये मात्सर्य जो है तो बहुत बड़ा रोग है, पता ही नहीं लोगों को ये बीमारी जो है। हम्म। और आजकल के युग में तो ये सारी दुनिया कंपटीशन, व्यष्टि समष्टि सब जगह। तो तो अभी वो आपने तो, जो बताया कि सत्संग सुनने के बाद भी आत्मबल कम पड़ रहा है, क्योंकि ये हाँ बहुत सारे हम लोग ऐसे निर्णय लेते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मगर कब वो पता ही नहीं चल जाता है, वो आ जाता है अंदर वो विकार, और उस और घिस जाते हैं। और आत्मबल कितना भी दृढ़ किया होता है मन से, मगर वो फिर बाद में पछताते हैं कि ये हो गया हमारा से। हाँ, तो आपका आत्मबल कमजोर हो गया, आपने आत्मबल का प्रयोग जो है हम्म नहीं किया ठीक से, वही बल आपके पास है। हम्म। तो इंद्रिय बल काम नहीं करता, यहाँ मनोबल बुद्धि बल कोई काम नहीं करता, हाँ, आत्मबल ही काम करता है। केवल आत्मबल ही काम करेगा। मगर वो जन्मों के जो अंदर पूरे संस्कार भरे हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या के, उसके सामने आत्मबल बहुत बढ़ाना चाहिए, तभी वो हम, नहीं तो खींच पा जाएगा वो सब विकार हमें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आत्मबल स्वयं बलवान। अच्छा। हाँ, वो सभी का परास्त करने में समर्थ है। जैसे अच्छा। ब्रह्मास्त्र है, हम्म हम्म तो हम्म हम्म ब्रह्मास्त्र है, आत्मबल ब्रह्मास्त्र है, कोई हम्म भी अस्त्र को परास्त कर सकता कितने भी पुराने अंदर विकार बैठे हैं। है। हाँ, कोई भी अस्त्र शस्त्र ब्रह्म जो है उसके सामने टिक नहीं सकता, ब्रह्मास्त्र के सामने कोई नहीं टिक सकता। हम्म। तो ये आत्मबल ब्रह्मास्त्र जैसा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका आपको प्रयोग करना, ये हम्म जो महत्व का है कि प्रयोग करो मैदान में जब हो। मानो हम्म कि आप भोजन करने बैठे तो आप अपना आत्मबल का प्रयोग करो हम्म कि ये तामसी है, इसको नहीं लेना है, ये सात्विक है, यही खाना है। हम्म। यहाँ भी आप पहले खाने में ही प्रैक्टिस करो ना, वहां भी कितनी बार आप परास्त हो जाओगे। हाँ, स्थूल में पहले करना है, बराबर। हाँ, स्थूल में करोगे तो फिर सूक्ष्म में आगे बढ़ पाओगे। हम्म सामान्य खान पान दिनचर्या है, उसमें भी आप देखो कितने बजे आप उठते हो, कितना समय का पालन, समय पालन करना भी आत्मबल चाहिए। हम्म एक सेकंड भी आगे पीछे गई तो आप ले गए आप। हम्म तो आप बोलते हो, आपकी वाणी का हम्म पालन, उसमें भी आत्मबल चाहिए कि भाई आपने बोला वैसे आपने किया। मन हम्म वचन कर्म से एक होना, इसमें भी आत्मबल चाहिए। हम्म ये तो सोचा क्या, बोला क्या, और लोग बोलते बहुत है, करते क्या है? हम्म सुनते भी बहुत है, करते क्या है? तो वहां करने में आत्मबल चाहिए, हम्म सुनने में आत्मबल नहीं चाहिए, बोलने में भी इतना आत्मबल नहीं चाहिए, सोचने में भी आत्मबल नहीं, करने में चाहिए। हम्म। करने की बात आती है वहीं वो ढीला ढाला काम हो जाता है। दुनिया में बहुत बोलते हैं लोग, बहुत सोचते भी है, लेकिन करते क्या है? तो ये महत्व का है कि आप
अपने आत्मा बल से ही निष्काम कर्म कर सकते, और कोई बल सहायक नहीं। इसलिए आप समझते हो कि मेरे पास ये बुद्धि बल है, मेरा मनोबल बहुत ऊंचा है, मेरे पास धन बल है, जन बल है, कोई भी बल काम नहीं करे। वो सकाम कर्म में आपकी कामना पूरी करेगा। निष्काम के मार्ग में चलना है तो आपको आत्मा बल के सहारे ही चलना, तभी निष्काम आप उसी क्षण हो सकते हो। सकाम से निष्काम किया, इसमें कोई क्रम नहीं है। बस उसी क्षण आपको आत्मा बल से सकाम को दबाकर निष्काम में आना है। तो कहते हैं ना कि वो मतलब आत्मा के ऊपर बहुत सारे आवरण आ गए, वो आवरण के कारण वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, तो इसीलिए वो बल काम नहीं कर पाते, हम लोग बल का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं, आप प्रयोग नहीं कर रहे हो। पड़ा है धूल खा गया, आपका ब्रह्मास्त्र धूल खा रहा है, उसका प्रयोग करो। आवरण कोई है ही नहीं। अभी भी किसी भी क्षण सबको भगवान ने दिया हुआ है आत्मबल। जैसे महात्मा गांधी को पूछा था पत्रकार ने कि आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, ये अंग्रेजों के सामने साम्राज्य इतना, और उसके सामने आप कैसे, आपके पास कुछ है ही नहीं, सेना बल है न शस्त्र बल है। बोले मेरे पास एक ही बल है, वो है आत्मा बल, और वो है सत्य अहिंसा। बस ये बल है, यही आत्मा बल है। इसी के सहारे इस युद्ध को मैं जीतूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो सत्य अहिंसा ही मेरा आत्मा बल है। ऐसा है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। ओम सभी नमो को ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत नारायण। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो